Yes, dear students, today we are going to discuss questions which is based on the trigonometry. And here we have taken two questions which is based on the trigonometric ratios. In previous lecture, we also talked about trigonometric ratios, and we have done nearly 5 questions in the previous. So you can go through if you haven't gone through it. Now here we have these two questions. We'll go one by one. In triangle ABC right angled at C, तो सबसे पहला काम करेंगे, हम एक डायग्राम बना लें ट्रायंगल का. C यहाँ ले लें आप A, B and C. Right angled at C if tan A. Now हमें क्या given है? It is given to you 1/√3, and we have to determine sin A cos B plus cos A sin B. Means हमको sin A की वैल्यू, cos A की वैल्यू, sin B की वैल्यू, cos B की वैल्यू फर्स्ट डिटरमाइन करना पड़ेगा. तो उसके लिए हम देखेंगे कि यदि if we take this angle as a tan A, तो 1/√3 means perpendicular upon base. So BC is perpendicular for this angle and AC is base. Okay, so here we have written this. Now using Pythagoras theorem, we can have perpendicular square plus base square which is equal to h square. अब perpendicular 1 का स्क्वायर है, बेस आपका √3 उसका स्क्वायर which is equal to hypotenuse, that we can say it is AB. इस केस में AB है, AB स्क्वायर. तो 1 plus 3 which is equal to AB स्क्वायर. तो AB स्क्वायर is equal to आ गया आपके पास में 4, AB is equal to आ गया आपके पास में 2. तो 2 हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हो गई. अब यहाँ साइन ए के लिए हमको क्या चाहिए? तो साइन ए के लिए हम देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस ए के लिए भी देखें हम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर आपका क्या है यहाँ पे? बीसी, और हाइपोटेन्यूज है आपका AB. सिमिलरली यहाँ पे AC बेस है और हाइपोटेन्यूज आपका AB. अब इनकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 और ये हो जाएगा आपका √3/2. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिटरमाइन कर लिया साइन ए और कॉस ए की वैल्यू, बिकॉज इस एंगल को हमने अज्यूम किया हुआ. अब जब हम इस एंगल को अज्यूम करते हैं बी, तो साइन बी के लिए, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस ही हो जाएगा. तो साइन बी दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर हो गया आपका AC और हाइपोटेन्यूज तो एज इट इज रहेगा. वैसे cos B के लिए हम देखें तो B/H. अब B/H मींस BC अपॉन AB. तो यहाँ पर हम देखें तो ये वैल्यू जो आपको मिल रही है AC दैट इज 2 और AB जो है आपका AC जो है आपका √3 है और हाइपोटेन्यूज आपका 2 है. सिमिलरली यहाँ पर देखें तो BC आपका 1 हो गया और ये 2 हो गया. तो अब हमको ये वैल्यूज मिल गई sin A cos B. नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट इन दिस. तो sin A आपका 1/2 है, हमने ले लिया. cos B आपका 1/2 वो ले लिया, प्लस cos A आपका √3/2 है, और आपका sin B जो है दैट इज आल्सो √3/2. तो 1/2 into 1/2 तो ये आपका 1/4 हो गया. √3 into √3 3 होता है, 2 into 2 दैट इज 4. तो फाइनली वी आर गेटिंग 1 plus 3/4 which is equal to 4/4. तो आंसर आ गया आपका 1. तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आ गया, इसमें हमको ये कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos B plus cos A sin B, that we have to determine.
तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। इसको आपको इस तरीके से करना है। अब सेकंड क्वेश्चन को देखें आप, तो सेकंड क्वेश्चन में हम देखें तो हमको कहा गया है कि cot A इज इक्वल टू 1 है और cot B इज इक्वल टू 1/√3। तो सबसे पहले हम देखें तो ये ट्रायंगल में भी एंगल C जो है आपका वो राइट एंगल पे होगा। तो सेम ट्रायंगल ले सकते हैं हम, बस वैल्यूज डिफरेंट होगी। cot A मींस ये वाला एंगल, cot A के लिए ये, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, उसको मैं मेंशन नहीं करता है, कंफ्यूज नहीं हो। तो cot A जो है आपका यह हो गया आपका बेस AC अपॉन परपेंडिकुलर BC। इसकी वैल्यू आपके पास में 1/, तो हम देखें यहाँ पे 1/1, ये भी 1 का, ये भी 1 का है। तो ये AB जो आएगा वो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका 1 परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम का आपको यूज करना है यहाँ पे। तो परपेंडिकुलर आपके पास में 1 है, बेस भी आपके पास में 1 है, उनका स्क्वायर वही होगा h स्क्वायर। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ गया, h इज इक्वल टू √2 आ गया। मींस इस ट्रायंगल के लिए AB जो है हाइपोटेन्यूज है √2। अब हमको यहाँ पे cos A की वैल्यू डिटरमाइन करना है। तो cos A इज इक्वल टू होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ पर AC हो गया और हाइपोटेन्यूज आपका AB हो गया। तो बेस दैट इज 1 और ये हो गया √2। अब हमने cos A की वैल्यू डिटरमाइन कर ली, सिमिलरली हम sin A की वैल्यू भी डिटरमाइन कर लेंगे। sin A आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस केस के लिए BC अपॉन AB होगा। तो यहाँ पर हम देखें BC आपका क्या है 1 है और AB √2। नाउ ये हमने cot A के लिए निकाल लिया। cot B इज इक्वल टू 1/√3। दूसरा कोई ट्रायंगल होगा जिसमें एंगल B जो है उसको यूज किया है। तो यहाँ देखें हम cot B जो है आपका विच इज इक्वल टू 1/√3 है, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ बेस परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, वी नो दैट वेरी वेल। तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो वी कैन राइट h इज इक्वल टू 2। ये 4 हो गया आपका, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज 2, ये वैल्यू मिल गई आपको। अब आपको हाइपोटेन्यूज मिल गया। तो sin B इज इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ √3 है और हाइपोटेन्यूज 2 है। सिमिलरली cos B भी जो है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। बेस आपका क्या है क्या मेंशन्ड है हमारा 1 और हाइपोटेन्यूज 2 है। तो sin B cos B और cos L इनकी वैल्यू मिल गई, दैट वी हैव टू सब्स्टिट्यूट हियर। तो मैं इसको वहीं पे सब्स्टिट्यूट करके कर देता हूँ। cos A जो है आपका दैट इज 1/√2 है, cos B जो है आपका 1/2 है, माइनस sin A जो है आपका 1/√2 है और sin B जो है आपका √3/2। एक बार वो चेक कर लेते हैं। cos A जो है आपका 1/√2 है, cos B जो है आपका 1/2 है, sin A आपका 1/√2 है एंड sin B इज √3/2। तो अब हम यहाँ देखें तो ये हो जाएगा आपका 1/2√2 माइनस √3/2√2। तो फाइनल हमको आंसर जो मिल रहा है वो 1 - √3/2। तो
तो cos a माइनस cos b माइनस sin a sin b जो है उसको इवेल्युएट किया और आंसर हमारा क्या रहा है 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2 रूट 2। अब कई बार क्या होता है आपको कोई ऑप्शंस दिए क्वेश्चंस यदि ये एमसीक्यू फॉर्म में है तो इसमें आपको ऑप्शंस दिए जा सकते विल बी देयर और ऑप्शंस होंगे तो ए बी सी डी 4 ऑप्शंस आपके सामने होते हैं। उसमें आप देखो इसमें आप अभी आंसर इस ये आंसर तो हमारा फाइनल आ गया बट इसको हम रेशनलाइज करके भी इसको और आगे ले जा सकते हैं। कैसे तो देखें आप 1 माइनस रूट 3 रूट 2 को मैंने रेशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया 2 रूट 2 तो ये हो जाएगा आपका रूट 2 माइनस रूट 6 और डिनोमिनेटर में आ गया आपका 2 इंटू रूट 2 मीन्स 4। ये आंसर भी हो सकता है। अब ऑप्शंस में आपको दोनों आंसर दे दिए जाए और कह दिया जाए कि फर्स्ट ऑल ऑफ द और नन ऑफ द दैट यू कैन डू इट लाइक दिस। तो उस समय में आपको ये पता होना चाहिए कि वी कैन गो विद द रेशनलाइजेशन आंसर। तो रेशनलाइज करके भी आप इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को ट्रिग्नोमेट्री के कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक आपको पता होना चाहिए साइन किसका रेशियो में आता है ट्रायंगल में, कॉस किसके रेशियोज में आता है, टेन किसके रेशियोज में आता है, साइन थीटा जैसे आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से आपको यदि रेशियोज ध्यान में तो यू कैन डू इट बाय जस्ट ड्राइंग ए ट्रायंगल और ट्रायंगल में आप एप्रोप्रिएट वैल्यूज पुट करते जाए। एंगल जो आपने लेना है जो एंगल लिया है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर आए और जिस पर एंगल बन रहा है वो बेस हो जाए। अब इस एंगल के लिए है परपेंडिकुलर हो जाएगा ये बेस हो जाएगा। सो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करेंगे तो इट विल बिकम इजी फॉर यू। तो देखते रहिए हम नेक्स्ट वीडियोस में और कुछ क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे।